और नए भी शिक्षक दिखाई दे रहे हैं। और ये भी पढ़ा है कि शिक्षक हो सिगरे जब को ताको का हाथ देते शिक्षा है कि भाई डिपार्टमेंट क्या है, ये अपनी अपनी गाथा कराए रहता है। हम तो इतने परिपक्व शिक्षक हैं और फिर भी मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या मेरे काम की ये ट्रेनिंग? ये भी दिमाग में आता होगा कि ये इसमें नई चीज़ क्या है, नई चीज़ क्या है। हम तो सब कुछ जानते हैं, तो जो चीज़ नहीं जानते हम केवल उस पर प्रकाश डालेंगे। ट्रेनिंग ये लोग देंगे, हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। हम केवल उस बात के लिए आपको कहेंगे जिस बात से आप बिल्कुल कोसों दूर हो, कोसों दूर हो। पहला मेरा सवाल यही है कि कौन इसमें जो है शिक्षक है, कौन वेतनभोगी शिक्षक है। हमने दो में डिवाइड कर दिया है, कौन शिक्षक है, कौन वेतनभोगी शिक्षक है, या सभी वेतनभोगी शिक्षक हैं, शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक ही शिक्षक है, सभी शिक्षक हो। अच्छा, अगर सभी शिक्षक हो तो आप जो है इनको शिक्षक के आप ही बता दीजिए कि एक शिक्षक में क्या क्या गुण होते हैं। सर, शिक्षक निडर होना चाहिए और सहनशील, बच्चों के साथ प्रेम भाव से शिक्षा दें बच्चों को अच्छी तरह से, और बच्चों के साथ घुल मिल के उनके साथ व्यवहार अच्छा व्यवहार करें। बच्चों के अंदर अब तुम भी हमें ये बताओ, क्या तुमने कभी जैसे अन्य पाठों को पढ़ते हैं वैसे कभी नेट पर रिसर्च करके ये देखा है कि एक शिक्षक के क्या गुण होते हैं? कभी अपने आप को पहचानने के लिए कि एक हम शिक्षक हैं और हम में क्या गुण होने चाहिए, कभी देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? सुधीर जी ने सर पहले आके दिखवा दिया। अच्छा, सुधीर जी ने पहले ही आके, सुधीर जी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आप जो है बैठ जाओ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो शिक्षक के गुण हैं, सबसे पहली तो यही बात है कि हम अपने आप को पहचाने कैसे। हम अगर अपने आप को पहचान लेंगे तो फिर ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग की फिर कोई आवश्यकता रह जाती है? नहीं रह जाती। क्यों? ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराए, और बूंद समानी समझ में सोकत हेरी जाए, है ना? तो आपकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो गई। अब उसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे करके उस पटरी पर लाई जाए। सब कुछ है आपके पास, नहीं है तो आपको अपने विषय में रुचि नहीं है। सही है गलत? जैसे एक डॉक्टर को रुचि होती है, एक वैज्ञानिक को रुचि होती है कि नियमतः वो उस चीजों को करता है, वैसे हमको जो है शिक्षण कार्य की तकनीकियां, बारीकियां, बच्चे पर जो है उसका विश्लेषण कि इस बच्चे में ये चीज की कमी इसके घर से है या बाहर से है या इसके शरीर से है, कैसे है, इसको कैसे करके हम टेक्निक रूप में देखें कि वो निकल करके ऐसा आ जाए कि हमारे लाइन में आ जाए। उस पर रिसर्च हम नहीं करते, बताइए। और जब उस पर रिसर्च नहीं करते हैं तो क्या करते हैं कि आप भी गए और बच्चा भी आया, और
आपको क्या लगता है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली, है ना। शाम तक कुछ नहीं, केवल रोज का वही रूटीन, चार्ट लगा हुआ है, दे दिया काम, पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो आउटकम इसीलिए तो डाला गया है। उसमें आउटकम इसीलिए तो डाला है कि आप ज्ञान डाल रहे हो, बार बार डाल रहे हो, निकल तो बाहर रहा ही नहीं, जा कहाँ रहा है। ज्ञान बच्चों में डाल रहे हो और वो निकल नहीं रहा है। हम जाते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो ज्ञान है कहाँ, जा कहाँ है। तो इसका मतलब ज्ञान देने में कमी है कि नहीं। और जिस व्यवस्था से अभी तक ये शिक्षा प्रणाली चली है बीच में, तो उसी का परिणाम तो ये है कि आपके स्कूलों का संविलियन हो गया है। 135 अरब की करोड़ की आबादी, 1 अरब 35 करोड़ की आबादी, और उसमें स्कूल बंद हो जाए, उसका संविलियन हो जाए, वो आपका स्कूल जहां पर इतने विद्वान शिक्षक रहते हो, तो इससे तो बढ़िया हमारे वो कम विद्वान वाले टीचर थे जो प्राइमरी स्कूल भरा रहता था। इतने हायर एजुकेशन के टीचर की क्या जरूरत है कि विद्यालय से बच्चे ही भगा दिए या उनकी पढ़ाई जीरो कर दी, बताओ। जब से योग्यता बढ़ी है शिक्षकों की, तब से ही विद्यालयों का पलायन हो गया, विश्वास खो गया, अध्यापकों से समाज का विश्वास उठ गया कि ये तो पढ़ाएंगे ही नहीं। तो आज लेबर क्लास का भी आदमी सोचता है कि अगर मुझे 500 मजदूरी मिलती है तो मैं 100 रुपए वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दूं, अगर 500 में नहीं पढ़ा सकते तो 100 में नहीं पढ़ा। और फिर एक और बड़ी बात कि जिस स्कूल में तुम पढ़ाते हो उसमें अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकते हो, तो दूसरे को भैया किसने जो है पागल कुत्ते ने काटा जो तुम्हारे स्कूल में बच्चे पढ़ाए, वो है ही नहीं इस लायक, उसकी इस लायक श्रेणी ही नहीं है कि वो जो है पढ़ाने लायक वो विद्यालय हो, इसलिए वहां कोई नहीं आने की कोशिश करता है। वही कोशिश करते हैं जिन्हें घर जैसे रहना है वैसे विद्यालय में रहना है, पढ़ा दो तो ठीक है, ना पढ़ा दो तो ठीक है। तो शिक्षा व्यवस्था जो अव्यवस्थित हो गई है, संविलियन से विद्यालय टूटे हैं, तो हमारी कार्य प्रणाली से ही टूटे हैं। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि मान लीजिए हम एक मिशन चलाते हैं, सरकार है अपना बदलती है तो लोगों को कुछ देना चाहती है, अपना नाम करना चाहती है, तो उसके तहत मान लीजिए जो यहाँ पर पहले कोई IAS लेवल के DG टाइप के नहीं थे, फर्स्ट टाइम पे DG का चयन हुआ है, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब इस तरीके से एक मिशन चलाया जाए, प्रेरणा मिशन। तो पहले प्रेरणा का मतलब क्या है, जागरूक किया जाए, टीचर्स को पहले जागरूक किया जाए, और जागरूक करने के लिए उसे टूल्स किट कौन कौन सी दी जाए, वो टूल्स किट आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उस टूल्स किट में क्या क्या है वो आपको एक एक तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो उन्होंने लक्ष्य दे दिया है, तो उन्होंने क्या करा है कि लक्ष्य दे दिया है कि जब भी हमारे कोई अधिकारी इंस्पेक्शन करने आएंगे और आपके बच्चे को क्लास 1 से लेकर के 5 तक कहीं खड़ा करेंगे, उस क्लास के बच्चे को हिंदी अथवा अंग्रेजी, हिंदी अथवा गणित में जो दिया है उससे कम नहीं आना चाहिए, और कम आता है तो समझ लो सेट 1 सेट 2 की परीक्षा हुई थी अभी, तो तुम्हारी भी सेट 1 सेट 2 की परीक्षा होगी। गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है, कोई सी भी गवर्नमेंट आए,
अच्छा ही करने के लिए आती है। जो पुरानी गलती होती है उसको दोहराने के लिए कोई नहीं, जो आता है गलतियों को हटके कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से आता है। तो आपके लिए जब परीक्षा आएगी और आप परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे तो क्या करोगे? हो हल्ला करोगे, और हो हल्ला से होगा क्या? कुछ होगा? नहीं होगा। इसलिए जिनकी नौकरी कट गई है वो तो बड़े सुखी हैं, और जिनकी नहीं कटी है या जिनकी एक आध साल है तो वो तो लुढ़क पुढ़क के किसी तरीके से जब तक कागज आगज बनेगा तैयार है, काट ही लेगा। लेकिन जिन्हें नौकरी करनी ही अभी है तो अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त टीचर, ज्ञान वान, सम्मान, गणवेश, सब चरित्रवान, है ना, विषय की योग्यता वगैरह, लगन, सब चीज आपको आ जानी चाहिए। क्योंकि आप लचर पचर अध्यापक मालूम पड़ते हो। जब एक इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाते हो तो वहां पर आप ऐसे दीनहीन भाव से, जैसे कितने बड़े स्कूल का वो टीचर है और कि सर जी मेरे बच्चे को ये कर देना, वो कर देना, फलाना है इनका है, और 10 बार उसको नमस्ते करके आओ। वो केवल हम लोगों की, आप लोगों की इस सोच के कारण कि हम नीचे अपनी संस्थाओं में काम ही नहीं करेंगे। अगर हम अपनी संस्थाएं सही रखें तो हमें दूसरे की संस्था में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। तो है तो बहुत कुछ करने के लिए और बहुत कुछ समझने के लिए। विद्यालय को क्या समझते हैं आप? एक ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं कि उसमें सभी देवी देवताओं की आत्मा निवास करती है। चाहे वो मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो, चाहे गुरुद्वारे की हो, चाहे किसी की हो, सभी की आत्मा वहाँ निवास करती है। और वहाँ पर आप जो है कर्महीन हो, कर्म नहीं कर रहे हो, फिर अगर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर के घंटी बजाओ, अगरबत्ती लगाओ, कहना मेरा पाप धुल जाए, तो क्या धुलेगा? नहीं धुलेगा ना। तो एक ऐसी जगह विद्यालय है, वहां का किया हुआ पाप किसी भी जगह नहीं धुल सकता है। और हम जैसा कोई एक आध दिन तुमको लेक्चर दे सकता है, लेक्चर से कोई नहीं सुधरता है। सुधरता है तो अपने आप से सुधरता है। हम आपको जबरदस्ती कोई ऐसी मूंगली घुट्टी 555 नहीं लेके आए हैं कि 1-2 चम्मच पिलाएं और कहें कि हाँ भाई काम पूरा है। हम स्कूल तक भेजने का काम तो कर दिए हैं, सेल्फी करके, सब कुछ करके, लेकिन उसका परिणाम जब आपने नहीं दिया तब आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपके, समझ लीजिए, डंडे बांध दिए गए, है ना। तो जैसे एक तो होता है लाठी की चोट और एक होती है बात की चोट। जैसे कि आप किसी दिन लेट हो गए, जा रहे हो, मजदूर कोई काम कर रहा खेती में, तो वो क्या कहेगा कि सर जी कितना टाइम हो गया, तो वो तुम्हें गाली दे रहा है। टाइम नहीं पूछ रहा, उसको क्या जरूरत है टाइम की, वो तुम्हें बता रहा है कि कितना पैसा लेने के बावजूद भी देखो कितने बजे जा रहे हैं, है ना। वो गाली देने की उसकी औकात नहीं है। और लेकिन ये तो कह ही सकता है कि ठीक है, जैसे आप नहीं कहते, कोई घुमा फिरा के कहते हैं, है ना, तो घुमा फिरा के वो आपसे कह रहा है। समाज की नजर आप पर बरकरार है, इज्जत जा चुकी है। अब ये नए बच्चे जो आए हुए हैं, चाहे वो 68,500 के हों, जिनका टेस्ट के रूप में आए हैं, क्योंकि ये एक अच्छी प्रणाली होगी जो बच्चे टेस्ट से आने लगे। पहले वाले में बड़ा घपला था, नकल करके उनकी जो है मेरिट बनी हुई है और वो नहीं बोल पा रहे हैं, फिर भी रखना पड़ रहा है उनको। लेकिन भैया अगर आ गए हो, गलती से टीचर बन ही गए हो, नहीं बनना चाहते तो टीचर बन जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मान लीजिए नकल से भी पास करके कोई आ गया है और उसने कुछ कर लिया है,
तो 5वीं 8वीं कोर्स में रिवीजन करके पढ़ने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। अपने आप में जब सब चीज आने लगेगी तो वैसे पढ़ाने लगोगे, सब चीज है। तो जो ज्ञानवान होता है तो उसके बोलने का और उसके भाषण देने का अलग एक इम्प्रेशन होता है, जो लिख के लाता है उसका एक अलग इम्प्रेशन होता है। तो क्या बनना चाहते हो? ऐसे ही कि मैं बेइज्जती के साथ सहन कर रहूंगा? क्यों रहेंगे बेइज्जती के साथ? हमारे पास क्या चीज नहीं है? सब चीज है। आज की डेट में क्या चीज नहीं है बताओ? विद्यालयों में ऐसे ये चीज नहीं है। विद्यालय ऐसे ऐसे भी थे, अध्यापिकाएं तो बोरी ले जाती थी अपने संग बैठने के लिए, और हेड मास्टर वगैरह टीचर जिसे जमीन पे बैठना वो जमीन पे बैठता था, नहीं तो जिसे कुर्सी अपनी बनवानी तो अपनी बनवाता था, है। हमारे पिताजी का ट्रांसफर होके गया, एक जगह थी सिरोली फरुखाबाद, तो वहाँ कुर्सी कुछ नहीं, वहाँ तो सब जमीन पे बैठे। लेकिन हमारे पिताजी कुछ अपने दूसरे किस्म थे, उन्होंने कहा भाई बड़ा ही को तुरंत आर्डर दिया, उन्होंने कहा कि कुर्सी बनाओ। उसने जो है कुर्सी पर ठोक ठाक के तैयार कर दी, और जब ट्रांसफर हुआ तो छोड़ के चले आए। तो ऐसी भी दशा थी विद्यालयों, लेकिन पढ़ाई की दशा खराब नहीं थी, पढ़ाई की दशा खराब नहीं थी। तो हम अभी इस चमक दमक में मेरा दिमाग तो नहीं घुस पा रहा। देखो सीधी सी बात यह है, हमारा दिमाग तो वही है, स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट बढ़िया, टीचर गुणवान। इसके बाद में सेकेंडरी ऑप्शन है, चाहे हम जमीन पे बैठ लें, चाहे पेड़ के नीचे बैठ लें, चाहे कुर्सी पे बैठ लें, चाहे जो है सोफा सेट पे बैठ लें, वो तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। चाहे प्रोजेक्टर से पढ़ा लें, चाहे ब्लैक बोर्ड से पढ़ा लें। बताइए, ज्ञान की ही तो महत्ता होती है, और ज्ञान हमें किसको देना है? स्टूडेंट को देना है। तो अगर आपका स्टूडेंट बढ़िया है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपका स्टूडेंट बढ़िया नहीं तो ना तो आप योग्य शिक्षक हैं और ना कुछ है। जब आप ही के यहाँ देखो बिजनौर में ही कुछ ऐसे स्कूल चलने लगे हैं जो इंग्लिश मीडियम में बंद होने लगे। बरेली में एक आध स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दिए हैं। आप ही के साथ के अध्यापकों ने, आप ही के साथ के अध्यापकों ने इतनी मेहनत की, इतना उनको तैयार किया, इतना बढ़िया बच्चे कर दिए, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री की जो प्रेरणा पत्रिका छपती है उसके पेज पर कवर है, स्कूल का है, स्कूल का नाम है, स्कूल के बच्चों का फोटो है, टीचर का फोटो है, सबका फोटो है, सब चीज मिलती है। तो ये मत सोचो कि अरे हम अकेले सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, इतने बड़े सुधर थोड़े जाएंगे। अरे दुनिया से क्या मतलब है? अपने आप को देखो, अपने आप को अगर आप सही कर लेंगे तो सब अपने अपने आप करके सही हो जाएंगे। तो हमारा केवल उद्देश्य यही है, हमारा मिशन भी यही है, हमारा शिक्षक अपने आप को पहचान ले। अपने आप को पहचान लिया तो दूसरे को पहचानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद आपको लोग पहचानेंगे और ढूंढेंगे। समझ रहे? शिक्षक क्या है? राष्ट्र निर्माता है। बच्चे क्या है? देश का भविष्य। तो और बुनियाद कौन डाल रहा है? शिक्षक। अरे कौन सा शिक्षक डाल रहा है बुनियाद? प्राइमरी शिक्षक। तो बुनियाद अगर कमजोर तुम लोग भेजोगे तो क्या होगा? बुनियाद कमजोर भेजोगे, आधार कमजोर भेजोगे तो क्या होगा? वो बिल्डिंग कहीं टिकेगी? इसीलिए आपका स्टूडेंट नहीं टिकता। वो बुनियाद जो है आपके द्वारा कमजोर डाली हुई है, इसलिए वो नहीं टिकता है। और जैसे इंजीनियर ने ये बिल्डिंग बनाई तो उसने पहले क्या है, इसकी गैस भी निकलवाई होगी और इसका जो है सब चीज़ करवा कर देखा कि मोटी मिट्टी आ गई, बैठेगी तो नहीं बिल्डिंग, है ना। फिर कंक्रीट डलवा के कुटाई पिटाई सब करते करते लाया। अब ये यहाँ तक आ गई, और यहाँ तक आ गई है डीपीसी तक। अभी यहाँ हाथ धुल के पानी नीचे कर दोगे? कितनी इस बिल्डिंग की बुनियाद को पानी की नमी की वो सहन करनी पड़ रही है। ऊपर अगर हम कुछ गिरा देंगे तो आप कहोगे अरे साहब दाग लग गया है, ठीक नहीं लग रहा देखने में।
है ना। तो ऊपर वाले तो केवल किस लिए हैं, अरे दाग लग गया है इसमें हटाओ, साफ चमक दमक चमक दमक। नीचे किसको सहन करना है, आपको सहन करना है। आपको समाज से अप्रत्यक्ष में तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन भार बहुत है आपके ऊपर, भार बहुत है ना। ऐसे समझ लीजिए कि वो भार दिखाई नहीं देता है, वो भार दिखाई नहीं देता है, भार बहुत है कि समझिए तो, और ना समझिए तो कथा हो गई, है ना। ना समझिए तो कथा हो गई। और जो है जैसे ये लेक्चर दे रहे हैं वैसे वो नहीं, तो तुम्हारे लिए डायरी लाने की क्या जरूरत थी। ऐसा कौन सा सिस्टम है उसमें कितना बड़ा काम है कि डायरी भी लाएगी। वक्त पर आपको, है ना, कहाँ लौटो शिक्षा की ओर, कहाँ लौटो शिक्षा की ओर। क्या दिखाई दे, बच्चे दिखाई दे, कुछ दूसरा दिखाई ना दे, तो अपने आप ही उस चीज पर आ जाओ। तो चाबुक नहीं मालूम पड़ेगा, वैसे ये चाबुक मालूम पड़ेगा। भाई हम किसी चीज को कहें तो आदेश हो गया, और आप स्वतः ही करते हो तो क्या हो गया, इच्छा हो गई, हमने करा जा, है ना। हम भी कहेंगे बहुत बढ़िया है, 99% स्कूल बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं। उसमें ग्रेडिंग करी जाएगी वो अलग अलग बात है, लेकिन एक आध स्कूल ऐसे हैं कि उनकी कान पे जू ही नहीं रहेंगे, है ना, कान पे जू ही नहीं रहेंगे। तो ऐसा ना करिए कि जैसे एक आध टीचर की मौत हमने सुना कि वो कहते हमने ससुर इतना भी नहीं पढ़ाया जो चपरासी हो जाए, और फिर अब लात जूते खा रहे हैं घर में रिटायर होने के बाद, क्यों बोल के भाई बच्चे नहीं पढ़ पाए, उन्हें मार पीट रहे हैं, है ना, पेंशन छीन ले रहे हैं। तो कैसे शिक्षक बनना चाह रहे हैं कि ऐसे बढ़िया शिक्षक कि आपके कर्मों का फल आपके बच्चों को मिले, अच्छा मिले, समाज में कुछ आपकी इज्जत हो, लोग नाम लें कि भाई फलाने टीचर थे, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, सब सही चल रही है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो पढ़ाओगे क्या। पहला सुख निर्मल जो काया, है ना। तो स्वास्थ्य बढ़िया रखो और प्रसन्नता पूर्वक काम करो जो है। नहीं अगर अफसर बन पाए तो क्या है, ऐसे समाज की रीढ़ तो बने शिक्षा देने के लिए, मजबूती तो प्रदान कर रहे हैं, और फिर उनको शिक्षा दे रहे हैं जो बेचारे उपेक्षित बच्चे हैं। आज की डेट में वही लोग आ रहे हैं, समाज के संपन्न लोग आ ही नहीं रहे आपके पास, है ना। तो ऐसे लोगों की सेवा करना, तो उसमें से अगर कोई स्टूडेंट बढ़िया निकल के आ जाता है तो आपको तो ईश्वर समझेगा। मट्ठे से घी निकालना।